तो यार रिव्यू शुरू करने से पहले ही ट्वीट्स पढ़ो। अब देखो इस पिक्चर को, इन लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं था कि ये इस रस्सी को टाइट से बांध सकें, और होगा भी कैसे, मूवी को इतना जल्दी जो फिनिश करना था। एक वॉरियर जो फेमस थे अपनी कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर टेक्निक्स और मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए, ऐसे पकड़ के लेके जाओगे तो मैंने यही बता देता है कि मेकर्स कितने सीरियस थे इस प्रोजेक्ट को लेकर। सो फाइनली मैंने देखी सम्राट पृथ्वीराज मूवी। एक ही बात बोलूंगा कि ये बहुत ही बिलो दी एवरेज मूवी है। अब 40 दिन के हिसाब से जितनी बन सकती थी उतनी ही है ये मूवी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट इतना कम टाइम डिजर्व करता है प्रिपरेशन के लिए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वेलकम टू द सिनेमैटिक ओशियन एंड दिस इज माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट सम्राट पृथ्वीराज मूवी। तो यार जैसे कि मैंने ट्रेलर में भी बोला था कि कुछ मूवी हमारी हिस्ट्री के उन इवेंट्स पर बेस्ड होती हैं जिन्हें जब आप वर्ल्ड सिनेमा के सामने प्रेजेंट करते हो तो दुनिया को आपकी हिस्ट्री और आपके कल्चर के बारे में पता चलता है, उस वॉरियर की बैटल्स और उसके सेक्रीफाइसेस के बारे में पता चलता है। अब इस मूवी को वर्ल्ड सिनेमा तो छोड़ो, आज की जनरेशन को भी दिखा दोगे ना, तब भी वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान इतने महान सम्राट क्यों थे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं मूवी के पॉइंट्स के बारे में। बात करें एक्टिंग की तो भैया अक्षय कुमार तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सुबह 9 बजे आते हैं, 1 बजे लंच करके 7 बजे तक घर। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक्टिंग से, कैरेक्टर आर्क से, क्वालिटी से, बस सेट नया होता है लेकिन एक्टिंग वही पुरानी। भाई ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ 42 दिन के अंदर निपटाया जा सके। जस्ट इमेजिन तुम स्क्रीन पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पोर्ट्रे कर रहे हो। एक वॉरियर की पर्सनैलिटी होती है, उसकी बैटल स्किल्स होती है, एक सम्राट का ऑरा होता है जो पूरी तरह से यहाँ पे मिसिंग था। ना तो अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान लगे और ना उनपे कोई डायलॉग डिलीवरी अच्छे से हो पाई, और फिर तुम कहते हो कि सोचो यार, जब आप अलाउद्दीन खिलजी को इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में रणवीर सिंह की इमेज आती है, जब आप अकबर को इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में ऋतिक रोशन की इमेज आती है, लेकिन यहाँ पे वो एलिमेंट मिसिंग था। सर यही वो रोल होते हैं जिनके लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है। ये बताता है कि तुम कितने सीरियस है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के किरदार को इतने बड़े पर्दे पर निभाने के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बात करें मानव विज की तो वो मोहम्मद गौरी के कैरेक्टर में बिल्कुल नहीं जमे। जो टेरर और इंटेंसिटी मोहम्मद गौरी के कैरेक्टर के लिए रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पे कम्प्लीटली मिसिंग थी। उसके अलावा बात करें संजय दत्त और मानुश्री चिल्लर की तो उनकी एक्टिंग मुझे एवरेज लगी। हालांकि मुझे आशुतोष राणा और सोनू सूद की एक्टिंग बहुत पसंद आई। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही बेकार हैं, स्पेशली वॉर सीक्वेंस का ट्रीटमेंट इतना हल्का है कि साफ पता चलता है कि मेकर्स ने कोई मेहनत नहीं, कोई दिमाग नहीं लड़ाया एक्शन की कोरियोग्राफी और उसके एग्जीक्यूशन में। फाइटिंग सीन्स इतने वाहियात है, इतने जंप कट्स लगाए हुए हैं कि समझ ही नहीं आता कि स्क्रीन पे चल क्या रहा है। तीर कहीं चल रहा है, लग कहीं रहा है, मतलब कि कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। यार सम्राट पृथ्वीराज चौहान इतने स्किल्ड थे आर्चरी में, कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर प्लानिंग और उनके एग्जीक्यूशन में, और उनकी सुनने की एबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो सिर्फ आवाज पे और इंस्ट्रक्शंस की कैलकुलेशन पे ही तीर चला दिया करते थे। लेकिन मूवी का कोई भी एक्शन सीक्वेंस उनके इस टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता। और बोल रहे थे कि अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए तलवार चलाना सीखा था। भाई थोड़ा ऑन कैमरा भी चला लेते। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल सोचो यार, बाहुबली 1 का बजट 180 करोड़ था। सिर्फ फाइनल बैटल सीक्वेंस को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया था कि आज भी अगर आप उस सीन को देखो तो आपको गूज़बम्स आ जाते हैं। और इस मूवी का बजट 300 करोड़ है। स्टिल इतना वाहियात एक्शन, पता नहीं कहां गए वो 300 करोड़, किसी को नहीं पता। मूवी को डायरेक्ट किया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, जिन्होंने हमें 1991 में चाणक्य जैसा अमेजिंग शो दिया था। वो शो इतना अमेजिंग और हिस्टोरिकली करेक्ट था कि जब पता चला कि इस मूवी का डायरेक्शन डॉक्टर चंद्र प्रकाश करने वाले हैं और उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर 18 साल रिसर्च किया है, तो एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गई थी कि ये मूवी बहुत अमेजिंग होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। मूवी का डायरेक्शन इतना वीक है कि ना तो स्टोरी अच्छे से बिल्ड हो पाती है, ना ही वॉर सीक्वेंस अपना कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं, और ना ही आप कैरेक्टर्स के इमोशंस के साथ रिलेट कर पाते हो। अब क्या पता कितनी लिबर्टी मिली थी डॉक्टर साहब को, क्योंकि जब मेन एक्टर ही इतना जल्दी में हो, इतने ठहराव वाले प्रोजेक्ट को जल्दी से निपटाने में, तो क्या तो कोई कैरेक्टर आर्क समझेगा और क्या तो कोई कैरेक्टर की डीप इमोशंस और इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब कर पाएगा। तो ना तो डायरेक्टर की 18 साल की डीप रिसर्च इस मूवी में नजर आती है, और ना ही ये मूवी अपना कोई इंपैक्टफुल इंप्रेशन क्रिएट कर पाती है। सेट डिजाइनिंग की बात की जाए तो वो ठीक ठाक ही है, और मूवी का स्क्रीन प्ले इस रस्सी की तरह ही ढीला है। फैक्ट्स के साथ तो इतनी छेड़छाड़ की गई है कि देख के लगता ही नहीं है कि मोहम्मद गौरी की कोई इंटेंशन भी थी सेकंड बैटल के लिए। वो तो जय सिंह के कहने पे उसने अटैक किया था। जबकि अगर आप सिर्फ पृथ्वीराज रासो पढ़ो जिस पे ये मूवी बेस्ड है, तो मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे 7 बार अटैक किया था, जिसमें से 6 बार वो हारा था और 7वीं बार में जाके जीता। मूवी के हिसाब से मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ झुकाना चाहता था, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जाए तो मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को काफी लंबे समय तक टॉर्चर किया था और फोर्स किया था अपना धर्म बदलने के लिए, और जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान नहीं टूटे तो उनकी आंखें फोड़ दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूवी में ना तो कोई टॉर्चर सीन्स दिखाए जिनसे मूवी ऑडियंस के
साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर पाती। कैद खाने में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने मिलकर मोहम्मद गोरी का एग्जीक्यूशन प्लान किया था और चंद बरदाई की पोएटिक इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया था। हालांकि इस बात को लेकर काफी अलग अलग स्टोरीज है, लेकिन अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो उसमें तो ऐसे ही लिखा है। वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया। मूवी के सॉन्ग्स भी बेकार है, कोई सेंस नहीं बनाते किसी भी सीन में। हाँ, एक जौहर वाला सीन था, लेकिन वो भी इम्पैक्टफुल नहीं लगता और लगेगा भी कैसे जब तुमने मोहम्मद गोरी की और उसकी आर्मी की ब्रुटैलिटी ही नहीं दिखाई कि वो औरतों का जीवन कितना नर्क बना देते थे, कि औरतों को आग में कूद के जान देना ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता था एज कम्पेयर टू पकड़े जाने के। तो कहां से इम्पैक्ट क्रिएट होगा? सीरियसली यार, इस प्रोजेक्ट में ना इतना पोटेंशियल था कि अगर कोई इसे सिर्फ पैसों के लिए ना बना करके हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए और वॉरियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाता तो इस मूवी का लेवल ही अलग होता और एक मूवी से ज्यादा एक एक्सपीरियंस बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए बॉलीवुड को कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ही अपने काम को और इस इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लेते। भाई, हर मूवी पैसों के लिए नहीं बनाई जाती। सोचो यार, अगर कोई इस मूवी को ढंग से बनाता तो ये मूवी भी RRR और बाहुबली की तरह एक अलग ही रिकॉर्ड सेट करती और रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी करती। लेकिन नहीं, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे इस मूवी को लेके क्या व्यूज हैं प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और देखते रहिए द सिनेमैटिक ओशियन।